आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में भी वैक्सीनेशन पर जोर, मंत्रियों से बोले पीएम, सही फीडबैक चाहिए। एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, टेक ऑफ के दौरान नागपुर से हैदराबाद जा रहे चार्टर्ड प्लेन का पहिया निकला, मुंबई में सुरक्षित उतारा गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जा रहा मध्य प्रदेश सरकार का विमान ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की जरूरत, बच्चों के लिए होगी बेहद खतरनाक। वर्ष के अंत तक शादी कर सकती है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। मिसाल, ब्राजील में कोरोना से मची थी भयंकर तबाही, सबको वैक्सीन देकर इस शहर ने वायरस को दी मात। ब्राजील में पुलिस ऑपरेशन के दौरान ग्वालियर में 25 लोगों की मौत। सुगंधा मिश्रा के खिलाफ एफआईआर, शादी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा, होटल पर भी होगी कार्रवाई। कोरोना से जंग, आईसीयू में भर्ती अभिनेता अनिरुद्ध दवे की पत्नी ने साझा किया वीडियो, कहा दुआओं की जरूरत है। और मर्डर केस में फंसे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार, पुलिस ने घर में मारी रेड, फरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से कहा है कि अभी भी परिस्थिति में लाखों मरीजों के इलाज पर जहां पूरी तरह फोकस रखना है, वहीं यह भी सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण की रफ्तार भी किसी सूरत में कम नहीं हो। उन्होंने कहा है कि दोनों मोर्चों पर चुस्ती से आगे की राह आसान होगी। पीएम मोदी ने यह बात गुरुवार को कोविड और टीकाकरण की मौजूदा हालात की समीक्षा मीटिंग में कही। मीटिंग में पीएम मोदी को उन राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां 1 लाख से अधिक मामले हैं। इन राज्यों के सबसे प्रभावित जिलों की भी जानकारी दी गई है। नागपुर से हैदराबाद जा रही एक एयर एम्बुलेंस की गुरुवार रात करीब 9:10 पर मुंबई में सुरक्षित क्रैश लैंडिंग कराई गई। विमान के क्रू सहित उसमें सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। लैंडिंग गियर फेल होने के बाद प्लेन को हैदराबाद से मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। जेट सर्व एवियंस का C-90V2 JIL प्लेन नागपुर से रनवे नंबर 32 से उड़ा था। उड़ान भरते समय प्लेन का दाहिना पहिया निकलकर रनवे से दूर चला गया था। सिविल एविएशन के डीजी अरुण कुमार ने बताया कि प्लेन को सही सलामत लैंड करा लिया गया है। लैंडिंग से पहले रनवे पर ढेर सारा फोम बिछा दिया गया था। इससे प्लेन में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट ने बेली लैंडिंग की तकनीक अपनाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जा रहा मध्य प्रदेश सरकार का एक विमान ग्वालियर हवाई अड्डे पर गुरुवार रात उतरते वक्त तकनीकी खराबी के कारण फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान के पायलट व सह पायलट को हादसे में मामूली चोटें आई है। ग्वालियर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया है कि हादसा ग्वालियर के महाराजपुर हवाई अड्डे पर गुरुवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। उन्होंने कहा है कि यह विमान उतरते वक्त रनवे से थोड़ा सा फिसल गया था। वैज्ञानिकों की ओर से देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही आशंका को देखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए इस वर्ग के वैक्सीनेशन पर भी विचार होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक योजना की जरूरत है। केंद्र सरकार ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, लेकिन दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। केंद्र ने ऑक्सीजन एडिट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता पर विचार करने की बात भी कही। बहरहाल स्पष्ट संकेत है कि ऑक्सीजन आपूर्ति और जरूरत को लेकर नई चर्चा छिड़ेगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन इस वर्ष के आखिरी या अगले वर्ष फरवरी तक शादी कर सकती हैं। बुधवार को एक रेडियो शो में उन्होंने बात की और बताया कि अपने लंबे समय से मित्र
क्लार्क गेफोर्ड के साथ शादी की तय करने की जा रही है। दोनों ने 2 वर्ष पहले सगाई की थी। उनकी एक बेटी भी है। आर्डन ने शादी की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के गर्मियों के में शादी कर सकती है, जो कि न्यूजीलैंड में दिसंबर से फरवरी के बीच होता है। 2018 में उन्होंने बेटी नवे को जन्म दिया था। ब्राजील के सिरेना शहर ने टीकाकरण से कोरोना वायरस को मात देकर पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश की है। इस शहर ने सभी वयस्कों को वैक्सीन देकर कोरोना की रफ्तार को रोक दी है। सबसे अहम बात यह है कि पूरे विश्व में कहर बरपाने वाले ब्राजील वेरिएंट भी इस शहर में नहीं फैला। इस शहर की आबादी बमुश्किल 45,000 है। साउथ पाउलो स्थित सिरेना की कुछ आबादी 45,600 है। इसमें करीब 30,000 वयस्क है। एक प्रोजेक्ट के तहत इस शहर को टीकाकरण के लिए चुना गया। प्रोजेक्ट के लिए यहाँ की आबादी सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और आंकड़े भी मिल जाते। स्थानीय मीडिया के अनुसार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक गोलीबारी की घटना में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। शहर के जाकरेन हीनोज इलाके की झुग्गी बस्ती में एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई। सिविल पुलिस को सूचना मिली थी कि नशा तस्कर अपने गिरोह में बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने यह अभियान शुरू किया था। मेट्रो ट्रेन में 2 यात्रियों को गोली लगी है और वे खतरे से बाहर हैं। ब्राजील शहर की पुलिस ने पुष्टि की है कि उनके एक पुलिस इंस्पेक्टर आंद्रे लिनोनार्ड की भी मेलो फ्रांस की मौत हो चुकी है। शादी के कुछ दिन बाद ही सुगंधा मिश्रा और डॉक्टर संकेत भोसले बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं। सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने 26 अप्रैल को पंजाब के जालंधर में शादी के 7 फेरे लिए थे। अब शादी के 9 दिन बाद ही सुगंधा मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने बताया था कि उनकी शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी लोग शामिल हुए थे, जिनका कोविड टेस्ट भी करवाया गया था। अब खबर आ रही है कि फगवाड़ा में कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि सुगंधा और संकेत भोसले की शादी में पाबंदी से भी ज्यादा भीड़ जुटी थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही हम आपको बता दें, जिस होटल में शादी हुई थी उस होटल के खिलाफ भी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। टीवी के मशहूर अभिनेता अनिरुद्ध दवे कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से वायरस से जंग लड़ रहे हैं। अनिरुद्ध की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी शुभी आहूजा ने दी थी। अब शुभी ने अनिरुद्ध के कुछ अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। इस वीडियो में शुभी अनिरुद्ध के साथ गाना गाते दिखाई दे रही है। वीडियो साझा करते हुए शुभी आहूजा ने लिखा, तुम ही सुर, तुम ही संगीत, तुम ही साथी, तुम ही मीत, तुमसे ही मेरा जहां सस्ता है अनिरुद्ध, साथ दो अनिरुद्ध, हम जीत जाएंगे, अनिश्क बुला रहा है घर वापस आओ, अभी भी लंबा सफर तय करना है, अनिरुद्ध अभी भी जंग लड़ रहे हैं, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र में स्थित छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच हुई कथित लड़ाई में एक की मौत हो गई है, जिसमें ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। पहलवान की हत्या के इस मामले में सुशील कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर रेड मारी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें 23 साल के एक पहलवान की मौत हो गई थी।